आपका जन्म ही क्यों हुआ है? कुंडली से जानिए आत्मा का उद्देश्य। क्या कभी आपने खुद से कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं? उदाहरण के तौर पर, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ या आई हूँ? मेरे जीवन का पर्पस क्या है? मेरी आत्मा का मिशन क्या है या उद्देश्य क्या है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। कभी ना कभी आपने अपने आप से ये ज़रूर पूछा होगा कि क्या बस जीवन यही है? पढ़ाई करो, फिर नौकरी करो या व्यापार करो, शादी करो और उसके बाद परिवार का लालन पोषण करो। तो इसका उत्तर है जी नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आपके जीवन में, और इस सब का उत्तर मिलेगा आपकी कुंडली में। ये आपके जीवन का एक रोड मैप है, ये आपकी आत्मा का उद्देश्य का एक डॉक्यूमेंट है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि आपका जन्म आखिर क्यों हुआ इस धरती के ऊपर और आपकी आत्मा का उद्देश्य कैसे दिखाई देगा कुंडली में। पार्ट 1। देखिए, आत्मा केवल इस शरीर में जन्म लेने इस धरती पे नहीं आई है। हर आत्मा एक सीख यानी कि एक लर्निंग, एक अनुभव और एक अधूरी कहानी को पूरा करने आई है। जैसे कोई बच्चा बचपन से ही दूसरों की मदद करना चाहता है, कोई व्यक्ति वो अकेले रहना पसंद करता है, उसे जंगल में जाकर बड़ी शांति मिलती है, कोई व्यक्ति है वो कला में ही खोया रहता है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों के बीच में या स्टेज में खड़ा होकर भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। तो ये सब सिग्नल्स हैं कि आपकी आत्मा कुछ खास अनुभव करना चाहती है और ये होता है आपकी सोल का पर्पस। लेकिन दुनिया की भीड़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भाग दौड़ में हम सब उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे अंदर से आती है। यहाँ पर ज्योतिष आपको वह लाइट दिखाता है, वह रास्ता दिखाता है। पार्ट 2। अब सवाल ये है कि वे कौन से एलिमेंट्स हैं हमारी कुंडली में जो हमारी आत्मा की दिशा को दिखाते हैं। तो सबसे पहले है लगन यानी कि एसेंडेंट। आपकी आत्मा का प्रारंभिक स्वरूप है लगन। ये दिखाता है कि इस जन्म में आपका स्वभाव कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी अप्रोच कैसी है। ये दिखाता है कि आप अपने आप को इस जन्म में कैसे प्रकट करते हैं। दूसरे पॉइंट पर जाने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस विषय को डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो हमने पहले से ही थोड़े समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पर अब आ गया होगा, और वह है पर्सनालिटी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ 12 ज़ोडिएक साइंस। चलिए बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की, और वह एलिमेंट है केतु। केतु आपके पिछले जन्म से आपका लिंक बताता है। केतु बताता है आपने पहले क्या सीखा है और किन किन चीज़ों से आपकी आत्मा डिटैच्ड रहती है। इस विषय पर भी अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी फ्री ऑनलाइन, और उसमें लेसन नंबर 13 पे जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तीसरा एलिमेंट आपकी कुंडली में है राहु। राहु ये बताता है कि इस जन्म में आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में आपका मन, आपकी आत्मा किस तरफ खींची चली जाती है, और उस तरफ जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ उस प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। चौथा एलिमेंट है आपका 12th हाउस यानी द्वादश भाव। ये भाव आत्मा की गहराई, आइसोलेशन, मोक्ष और डिवाइन कनेक्शन को दिखाता है। ये बताता है कि कब और कैसे आप अपनी इनवर्ड जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अब अगले 3 एलिमेंट्स को मैं एक साथ ले रहा हूँ, और वह है 5वां भाव, 9वां भाव और गुरु यानी कि जुपिटर। धार्मिकता, हायर विजडम, गुरु का मार्गदर्शन, ये सब का मिला जुला सिग्नल हमें मिलता है इन 3 एलिमेंट से, और ये बताता है कि आपकी आत्मा किस दिशा में जाना चाहती है या उसके जाने के लिए रोड मैप लिखा हुआ है। क्या आपकी आत्मा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागना चाहती है या आप इनवर्ड जर्नी शुरू करने वाले हैं और कब करने वाले हैं।
पार्ट 3। आत्मा हमें कई बार संकेत देती है, जिसको आप इनर वॉइस भी कह सकते हैं, लेकिन हम शायद समझ नहीं पाते हैं या हम शायद इग्नोर कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई काम करने से आपको बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन सोसाइटी कहती है या घर के लोग कहते हैं इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कोई ऐसा काम होता है या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आप बिल्कुल खो जाते हैं, टाइम का पता ही नहीं लगता है। और ऐसे काम भी जब आप करते हैं तो शुरू के कुछ क्षणों में ही आप अपने आप को अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं। क्या कभी आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो बाहरी तौर पर तो बहुत सक्सेसफुल हैं, या चलिए मटेरियलिस्टिकली भी और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन वह अंदर से टूटे हुए होते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो एक मीडियोकर यानी साधारण जिंदगी जी रहे हैं, पर भीतर से शांत, संतुष्ट होते हैं, खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति ने सोसाइटी की सुनी, घर वालों की सुनी और शायद अपनी बात को इग्नोर कर दिया, और दूसरे व्यक्ति ने अपनी इनर कॉलिंग को लिया और उसी पे वो चल दिया। बस यही फ़र्क है सर्वाइवल और सोल पर्पस में। पार्ट 4। आइए एक उदाहरण ले लेते हैं। एक लड़की बचपन से ही एनिमल से प्यार करती थी, एनिमल्स की केयर करती थी। किसी एनिमल को चोट लग जाती थी तो उसे घर ले आती थी, उसे दवाई लगवाती थी या स्वयं लगाती थी। लेकिन सोसाइटी के कहने पर वह इंजीनियर बन गई और 10 साल उसने खूब अपने आप को कॉर्पोरेट लाइफ में भिगोया, पर उसे मज़ा नहीं आया क्योंकि उसकी आत्मा तो सेवा करनी चाहती थी। पर वह कंप्यूटर्स में उलझी हुई थी, कॉर्पोरेट लाइफ में उलझी हुई थी। लेकिन एक दिन एक ज्योतिषी के साथ बैठकर जब उसने अपनी कुंडली को समझा, जिसपे एक पॉइंट ये भी था कि उसके 6th हाउस में राहु और चंद्रमा थे, तब जाके उसको समझ में आया कि उसका उद्देश्य, उसके सोल का पर्पस सेवा और हीलिंग है, ना कि कॉर्पोरेट ऑफिस। आज वो एक अच्छा खासा एनिमल रेस्क्यू सेंटर चलाती हैं और पहली बार ज़िंदगी में अब उन्होंने सुकून महसूस करना शुरू कर दिया है। पार्ट 5। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, तो फिर हम अपनी आत्मा का उद्देश्य कैसे जाने, कैसे स्वयं जाने कि लाइफ का पर्पस क्या है? अब आपके पास कुंडली है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आप अपने आप को ऐसे 3 सवाल ज़रूर पूछें, तो आत्मा स्वयं खुद ब खुद आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देगी। वो कौन कौन से सवाल हैं कि कौन सा काम करते हुए आप समय के बारे में भूल ही जाते हैं, थकावट तो होती ही नहीं है। वह कौन सा काम है जिसको करने से आपको इतना अच्छा लगता है कि उसके बदले में आपको बाहर से पैसा मिले ना मिले, कोई और मटेरियलिस्टिक बेनिफिट मिले ना मिले, आपको परवाह ही नहीं है। और तीसरा कि आपके जीवन में कौन से पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब ही आपकी आत्मा का नक्शा है इस जन्म के लिए। आइए इसको जल्दी से सम अप कर लेते हैं। तो अगली बार जब आप अपने आप से पूछें कि मैं क्यों जन्मा हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, तो याद रखिए आपका जन्म सिर्फ इस शरीर में आके सांसें लेने के लिए नहीं है। आपकी आत्मा कोई ना कोई मिशन पे अवश्य आई है और उस मिशन का डॉक्यूमेंट, दस्तावेज है आपकी कुंडली। अब इस कुंडली को आप स्वयं समझ सकते हैं, किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा सकते हैं या मुझे दिखा सकते हैं, और आप अपने बारे में, अपने मिशन के बारे में और अधिक समझ सकते हैं। तो याद रखिए, जीवन एक डिवाइन जर्नी है, इसे एंजॉय करिए और जो रास्ता आपने चुना है या चुनने वाले हैं उस पे चलते जाइए। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं और मुझसे ज्योतिषी सलाह चाहते हैं तो आपका स्वागत है। स्क्रीन पे जो नंबर अभी चल रहा है उस पे आप मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने एक नंबर दिया हुआ है और एक लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो आप उन व्यक्तियों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इन क्वेश्चंस की तलाश थी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना तो बनता ही है।